नगर परिषद नोखा के मुख्य पार्षद के कार्यालय में जिले के आए हुए मुख्य पार्षद की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सासाराम की मेयर काजल कुमारी की अध्यक्षता में इस बैठक के दौरान जिले के शहरी निकाय से आए हुए मुख्य पार्षद और उनके प्रतिनिधियों द्वारा इस बैठक में अपनी बातों को लेकर के कई बातों पर चर्चा की गई और इसमें मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए अफसरशाही को लेकर के आलोचना की गई। इनमें मुख्य रूप से नोखा नगर परिषद में डीडीसी के द्वारा जांच को लेकर के आलोचना की गई, जहां पर कहा गया कि मौखिक आदेश के बाद यहां पर जांच किया गया और जिसको लेकर के जांच करने के तरीके को लेकर के उन लोगों द्वारा आलोचना की गई। इस मौके पर नोखा नगर परिषद के मुख्य सभापति राधेश्याम सिंह, उप सभापति धनजीत सिंह और सासाराम के मेयर काजल कुमारी, रोहतास के मुख्य पार्षद तोराब नेताजी और नासरीगंज के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि श्यामुल हक, दिनारापुर के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रुपेश सिंह, कोचस के मल्लिक पासवान और काराकाट के प्रतिनिधि मुख्य पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना भारती मौजूद रहे, जिसको लेकर के नोखा नगर परिषद में डीडीसी की जांच को लेकर के आलोचना की गई। और इस मौके पर उपस्थित मुख्य शहरी क्षेत्र के मुख्य पार्षद और उनके प्रतिनिधियों द्वारा अफसरशाही की आलोचना की गई, जहां पर कि इसको संघर्ष करने की बात कही गई और कहा गया कि इसको लेकर के हम लोग न्यायालय भी जा सकते हैं। कि मुख्य पार्षद उन्होंने कहा कि शहरी निकायों में यह अफसरशाही की को लेकर के जाके जांच के नाम पर अफसरशाही बढ़ रही है और हम लोगों की एक कार्यों में दखलंदाजी सही नहीं है, जिसको लेकर के आलोचना की गई। और इसमें आलोचना के साथ ही अफसरशाही को लेकर के कई बातों पर चर्चा किया गया। बढ़ते अफसरशाही की आलोचना करते हुए इसके संघर्ष करने की बात कही गई। जैसा कि यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ जैसे कि प्रशासन के द्वारा फाइलें मांगी जा रही है, जो कि सरासर गलत है, नियम विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही करता है कि आप एक लेटर दीजिए, उसके उपरांत उस पर आपको फाइलें दे दी जाएंगी। लेकिन यहाँ बिना लेटर के माध्यम से मौखिक रूप से ये मांगा जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसके उपरांत सभी आए हुए सभी चेयरमैन और इनका एक हुआ है कि हमारी एक अलग से एक बैठक हो, जिसमें सभी चेयरमैन उपस्थित हो और उसमें एक संगठन बनाया जाए और इसके उपरांत हमारी जो मजबूती एक लाई जाएगी और इसके उपरांत होगा कि जो भी यहाँ पे अफसरशाही चल रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ उठेगा और ताकि इसको कम किया जा सके। क्या चीज़ मांगी जा रही है? मौखिक आदेश दिया है। जिस तरह से यहाँ पता चला है कि डीडीसी के द्वारा मांगा गया है फाइल, जो कि नियम विरुद्ध है और इसी के उपरांत हुआ है कि एक और मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें सभी चेयरमैन उपस्थित होंगे और उसके उपरांत एक संगठन बनाया जाएगा और उसके बाद जो भी आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा। और ये अफसरशाही को एक तरह से कहा जा सकता है, अफसरशाही को कम करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अफसरशाही चरम पे है, इसके लिए एक मजबूत अपना संगठन तैयार किया जा रहा है और अफसरशाही के खिलाफ ये आवाज़ बनेगी। डीडीसी तो नगर परिषद नगर पंचायत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। नगर पंचायत की मॉनिटरिंग बात है कि यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहाँ सर्वोपरि अध्यक्ष का होता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन द्वारा ये हस्तक्षेप किया जा रहा है, सरासर गलत किया जा रहा है। कब प्रशासक हैं, कब तो बोर्ड हो गई है। वो जो भी डीडीसी हो या डीएम साहब हो, जो भी हो, इनके द्वारा हस्तक्षेप हर एक नगर परिषद में किया जा रहा है। उसके विरुद्ध वहाँ के अध्यक्ष द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। बिना विभागीय आदेश के हस्तक्षेप कर रहे हैं लोग। जी, जो कि ये नियम विरुद्ध है। तो किसके आदेश पर या डीडीसी स्वयं अपने से जांच कर रहे हैं या जिलाधिकारी के जांच? जवाब तो वो खुद देंगे ना, क्योंकि हमें भी तो नहीं पता है ना कि वो किसके आदेश से दे रहे हैं, क्योंकि वो मौखिक मांग रहे हैं। जैसे कि यहाँ के नोखा के नगर परिषद के चेयरमैन द्वारा पता चला है कि डीडीसी द्वारा मौखिक रूप से मांगा गया फाइल, जो कि नियम विरुद्ध है। लेकिन जबकि एक लेटर के माध्यम से वो फाइल मांगनी चाहिए थी। इसका कोई लेटर नहीं है जी जांच करने का, उनके पास कोई लेटर नहीं है, ना कोई सूचना है नगर परिषद नोखा को। जी कभी पता चल जाएगा, डेट फिक्स नहीं हुआ है। 17 को हमने फाइनल की नहीं, जैसे कि सभी लोग अभी जैसे कि आए हुए हैं तो एक डेट फाइनल हो जाएगा, उसके उपरांत आपको पता चल जाएगा, आपको बता देगा।